कैसे व्यक्ति से करनी चाहिए शादी, जानिए जया किशोरी ने इस सवाल का क्या दिया जवाब। जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीच। जया किशोरी लाइफ मैनेजमेंट टिप्स और मोटिवेशनल स्पीच के लिए जानी जाती है। जीवन से जुड़े अलग अलग विषयों पर वो समय समय पर सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से बताती है। किशोरी लाइफ मैनेजमेंट टिप्स और मोटिवेशनल स्पीच के लिए जानी जाती है। जीवन से जुड़े अलग अलग विषयों पर वो समय समय पर सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से बताती है। साथ ही जया किशोरी नानी बाई रो मायरा और श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कथा सुनने वालों को उनकी अनूठी कथा वाचन शैली बहुत पसंद है। किशोरी जी की कथा के दौरान भजन और राजस्थानी भाषा का प्रयोग कथा सुनने वालों को बहुत पसंद आता है। किशोरी जी लाइफ से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बहुत विस्तार से बताती हैं, इसलिए सेमिनार के दौरान हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए शांति से बैठे रहते हैं। पिछले दिनों एक सेमिनार के दौरान ही जया किशोरी से पूछा गया कि आजकल वैवाहिक जीवन में बहुत कम लोग ही खुश रह पाते हैं, इसकी क्या वजह है और कैसे व्यक्ति से शादी करे तो रिश्ता अच्छा चल सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए किशोरी जी ने कहा कि शास्त्रों में शादी को जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताया गया है और शादी कोई व्यक्ति रोज रोज नहीं करता है। इसलिए शादी करने से पहले अपने होने वाले जीवन साथी के साथ बात करें और उनके साथ समय व्यतीत करें। ऐसा करने से एक दूसरे के स्वभाव और व्यवहार के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि आप इस व्यक्ति के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे या नहीं। किशोरी जी आगे कहती हैं कि शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए जिसकी सारी बातें आपको अच्छी लगे, क्योंकि जो आदतें आपको अच्छी लग सकती हैं वो पूरी दुनिया को अच्छी लग सकती है। इसलिए शादी हमेशा ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जिसकी कमियों को आप स्वीकार कर सकें। अपने जीवन साथी को उन आदतों के खराब होने की वजह बताते हुए उन आदतों को आप बदल सके, या फिर जिन आदतों के साथ जीवन व्यतीत करने में आपको परेशानी महसूस न हो, एक दूसरे की कमियों को स्वीकारना और उन खराब आदतों को बदलने के लिए कोशिश करना भी प्यार का ही एक स्वरूप माना जाता है। इसलिए एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए सिर्फ सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक पक्षों के बारे में भी कम से कम एक बार विचार जरूर करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। लड़के लड़कियों को कब लेने चाहिए 7 फेरे। जया किशोरी ने बताई विवाह की सही उम्र और शादी के बाद का हाल। क्या आप जानते हैं कि लड़के और लड़की को जीवन में शादी का फैसला कब लेना चाहिए? ये एक मुश्किल सवाल है जिससे हर युवा को जूझना पड़ता है। कथावाचिका जया किशोरी ने इस सवाल पर बड़े काम की। कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर हैं। वे जहां भी भागवत गीता कथा करने जाती हैं, वहां पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उनकी शादी को लेकर चर्चाएं चली थी, जिसे दोनों ने कोरी अफवाह बताकर खारिज किया था। अब जया किशोरी ने युवाओं की शादी की सही उम्र पर बात की है। जया किशोरी ने कितनी की है पढ़ाई, ये जानकर आप रह जाएंगे हैरान। जया किशोरी के काफी फॉलोअर्स हैं, इसलिए कई लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, वे कितना कमाती है, उन्हें किशोरी की उपाधि किसने दी। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। देश की जानी मानी कथावाचक जया किशोरी अक्सर सुर्खियों में रहती है। लोग उनकी कथा सुनने के अलावा उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी इस बात को जानने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। लोग जया किशोरी से जुड़े कई सवाल जानना चाहते हैं कि वह शादीशुदा है या नहीं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आज हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताते हैं। जया किशोरी का जीवन परिचय और लाइफस्टाइल। जया किशोरी एक कथावाचक और भजन गायिका है जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की भात जैसी कथाओं को अपनी मधुर तथा मीठी आवाज के माध्यम से लोगों को सुनाया है। एक प्रसिद्ध कथावाचक है ये, जहां कहीं पर भी कथा वाचन का प्रोग्राम करती है वहां पर लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए आते हैं। करीब 9 साल की उम्र से ही आध्यात्म से जुड़ी होने के कारण जया किशोरी के पास ज्ञान का सागर है। उनका नाम तो जया शर्मा है, लेकिन अपने प्रशंसकों के बीच वह जया किशोरी के नाम से ही जानी जाती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन आज के युग की मीराबाई कही जाने वाली जया किशोरी का जीवन परिचय, उनकी आयु, जन्म, पति, परिवार सभी के बारे में आज आप यहां से जान सकेंगे। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। जया किशोरी पेशे से कोई साध्वी या संत नहीं है, ये एक सामान्य स्त्री है जो भजन तथा कथा वाचन का कार्य करती है। जया किशोरी के पिता का नाम राधेश्याम जी हरितपाल है तथा इनके माता का नाम गीता देवी हरितपाल है। जया किशोरी अपने परिवार में अपने सभी भाई बहनों से बड़ी है। वर्तमान समय में ये कोलकाता में रहती है तथा पूरे दुनिया भर में कथा वाचन का कार्य करते हैं। जया किशोरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की। इसके बाद आगे कॉलेज की पढ़ाई में बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी ली है। पढ़ाई के साथ ही जया किशोरी भक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ी, कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त की। जया किशोरी का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ, इस कारण इनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था। बचपन से ही जया किशोरी को भगवान कृष्ण के प्रति काफी ज्यादा लगाव हो गया था। ये कृष्ण को अपना मित्र सखा सब कुछ मानती थी और कृष्ण की भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती थी। उनके परिवार में हनुमान जी का सुंदरकांड हमेशा पढ़ा जाता था। इसके बाद से उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये कई अलग अलग राज्यों में भी भजन कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाष्टकम आदि को गाना शुरू कर दिया था। इनकी मधुर वाणी सभी को काफी पसंद आती थी। इसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने सुंदरकांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित किया। इसके बाद से जया किशोरी काफी ज्यादा पॉपुलर होती गई। 2019 में हुए एक सर्वे फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकॉन युवा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जया किशोरी को युवा आइकॉन के रूप में भी माना गया है। इस सर्वे में 18,320 लोगों की राय ली गई, जिसमें जया किशोरी जी को अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया है। 2021 में उन्हें बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के खिताब से नवाजा गया है।
हर कोई व्यक्ति जया किशोरी जी के पति का नाम, जया किशोरी हस्बैंड नेम, जानना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि जया किशोरी जी अभी तक अविवाहित है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे कोई साधु या सन्यासिनी नहीं है, मात्र एक सामान्य महिला है। जया किशोरी ने कहा कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है, इसमें बहुत देर है और वे ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि शादी के कारण उनकी कथा प्रभावित हो। जया किशोरी का नाम फीमेल मोटिवेशनल स्पीकर्स में आया है और उन्हें एक बेहतरीन अवार्ड भी मिला है, जिसका नाम है विमेन बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स 2021, जो कि आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2021 में जया किशोरी को अवार्ड दिया गया है।